जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों बिहार स्पेशल जीके जीएस। दोस्तों क्या चल रहा था दोस्तों? बिहार स्पेशल जीके जीएस। आज की क्लास दोस्तों होगी पांचवी क्लास। जहां तक हमने दोस्तों चौथी क्लास में जो चीज़ें जो प्रश्नों को छोड़ा था कर कर उसी के आगे के प्रश्नों को हम लोग आज के इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे दोस्तों। बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों बिहार स्टेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों आप लोग सबसे महत्वपूर्ण ये समझिएगा दोस्तों, इसमें मैक्सिमम प्रश्न दोस्तों बीपीएससी के प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो मित्र इस बार बीपीएससी प्रश्न देना है, तो बीपीएससी को एग्जाम देना है बिहार स्टेट का, तो बिल्कुल आज की इस टॉपिक को मिस नहीं करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। बीपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण एंड बिहार पुलिस के लिए तो बेहद ही इंपॉर्टेंट भी है। तो आइए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बिहार जी के जीएस पांचवा लेक्चर है, तो आइए समझते हैं। आइए दोस्तों प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? दोस्तों कौन है? ऑप्शन देखते हैं। जयप्रकाश नारायण है, राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती एंड राजकुमार शुक्ल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी राजेंद्र प्रसाद इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर है दोस्तों। हम लोग टॉपिक हमारी चल रही थी दोस्तों आपका बिहार इतिहास से संबंधित। आज का यह पांचवा क्लास होगा दोस्तों। एक आपका नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा दोस्तों आपकी छठवीं क्लास होगी। उसके बाद यह टॉपिक पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी दोस्तों आपका बिहार इतिहास से संबंधित। एंड नेक्स्ट लेक्चर होगा दोस्तों जियोग्राफी की कुछ एरिया को देखेंगे, मतलब भूगोल के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पार्ट को देखेंगे बिहार से संबंधित दोस्तों। और जो मित्र इस बार बीपीएससी एग्जाम को देना है दोस्तों, इस टॉपिक को बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। बिहार स्पेशल जीके जीएस को यहाँ से संपूर्ण चीज़ों को समझते हुए मेरे द्वारा रिकमेंड किया जा रहा है, जरूर इस लेक्चर को देखिए। बीपीएससी स्पेशल एंड बिहार पुलिस के लिए तो बेहद ही महत्वपूर्ण है। जितने भी बिहार स्टेट के महत्वपूर्ण अपकमिंग एग्जाम है दोस्तों उनसे संबंधित सभी भी महत्वपूर्ण यह लेक्चर होगा दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। आप लोग देखते रहिए। आज के इस लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ से आप लोग देखिए, आप लोग डिस्क्रिप्शन का जो मैटर है आप वो लोग आसानी से यहाँ से पढ़ते रहिए। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 86वां 1857 की क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों का नेता कौन था? नामदार खां या बाबू कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा, शंकर शाह या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? इस ऑप्शन पर हमने डिस्कस किया है दोस्तों। तो आप सब मित्र पिछली वाली वीडियो को जरूर देखिएगा, मेरे द्वारा रिकमेंड किया जा रहा है दोस्तों। इससे पहले दोस्तों ऑलरेडी चैनल पर 4 लेक्चर अपलोड है, उसे जाइए जरूर देखिए दोस्तों। और बताइएगा कमेंट बॉक्स में लेक्चर कैसा रहा दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों है आपका बाबू कुंवर सिंह। बी इज द राइट आंसर है। आइए देखिए दोस्तों 60वीं और 62वीं बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। मैक्सिमम प्रश्न आपके दोस्तों आपका बीपीएससी क्वेश्चन वाले ही मिलेंगे। बीपीएससी प्रश्न वाले बिहार पीएससी वाले क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, बीपीएससी वाले। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से आप लोग यहाँ से इसका मैटर आसानी से वीडियो को स्टॉप करके पढ़ते हुए चलेंगे दोस्तों, और प्रश्नों को हम लोग आज की वीडियो में ज़्यादा सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? तो राजेंद्र प्रसाद हैं, ब्रजकिशोर हैं एंड जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिन्हा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी जयप्रकाश नारायण इज द राइट आंसर। ये भी देखिए दोस्तों 60वीं एंड 62वीं बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं। आइए दोस्तों इसको भी हम लोग समझते हुए चलेंगे। बिहार के सारण जनपद में जन्मे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा था जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 ही दिन बचे थे। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। जो मित्र नए चैनल पर बने रहेंगे दोस्तों, एक बार चैनल को जरूर विजिट करिए। सभी लेक्चर प्रॉपर ढंग से चल रही हैं, K95 एग्जाम के माध्यम से सॉल्व कराए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। K95 एग्जाम को दोस्तों आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो चैनल से जरूर जुड़े रहिए। आज की इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए अपने मित्रों ग्रुप में, ताकि सभी मित्र इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। आइए आगे बढ़ते हैं। किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये भी बीपीएससी में पूछा गया है। बाबा रामचंद्र, राजकुमार शुक्ल, स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिन्हा। तो राइट आंसर है दोस्तों राजकुमार शुक्ल। बी इज द राइट आंसर है दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न दोस्तों दोहराए गए हैं, रिपीटेड प्रश्न है, तो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। जो व्याख्या वाले प्रश्न हैं हम लोग डायरेक्ट आंसर देकर निकल जाएंगे। आप लोग को अगर चीज़ों को पढ़ना होगा डीपली तो आप लोग वीडियो को स्टॉप करके वहाँ से सभी चीज़ों को आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न दोस्तों रिपीटेड वाले हैं। तो उस पर समय न जायजा करते हुए दोस्तों हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते आगे निकल जाएंगे। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी दोस्तों? महत्वपूर्ण प्रश्न एंड रिपीटेड है।
इसके पहले वाले लेक्चर देखेंगे दोस्तों, आपका 1 2 3 4 ये सभी लेक्चर में कहीं ना कहीं प्रश्न रिपीटेड है। तो दोस्तों आइए देखते हैं, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरी, कुंडलवन। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका बी, वैशाली। एंड द्वितीय बौद्ध परिषद संगीति, जिसे हम संगीति के नाम से जानते हैं, 383 ईसा पूर्व, वैशाली नामक स्थान कालाशोक के समय, किसी शासनकाल में दोस्तों, कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। इसकी अध्यक्षता सर्वकामी ने की थी दोस्तों। आइए हम इससे संबंधित जो बौद्ध सभाएं हुई हैं, ये भी प्रश्न रिपीटेड है बल्कि महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लोग मित्र इस पर चर्चा कर ले रहे हैं। प्रथम बौद्ध संगीति हमने ऑलरेडी इस पर चर्चा किया है, पहले वाले लेक्चर में आप लोग देखेंगे तो 483 ईसा पूर्व में। स्थान क्या है दोस्तों, राजगिरी है। एंड अध्यक्ष कौन है, महाकश्यप, या शासनकाल किसका है दोस्तों, अजातशत्रु। तो इसे आप लोग अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए दोस्तों, ताकि एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिवीजन हो सके दोस्तों, एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिवीजन हो सके। यहाँ से जो मेरे द्वारा प्रश्न है दोस्तों, जो जिस तथ्य पर दोस्तों मेरे द्वारा स्टार कराए जा रहे हैं, उसका आप लोग शार्ट नोट्स बना लीजिए, ताकि एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिवीजन हो सके दोस्तों। और जो संपूर्ण लेक्चर है तो मेरे द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही हैं। हम प्रश्नोत्तरी माध्यम से दोस्तों, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से बिहार जीके जीएस से संबंधित हम महत्वपूर्ण तथ्यों को भी हम लोग इसी में कवर करते हुए चलेंगे। द्वितीय संगीति कब हुई थी दोस्तों, द्वितीय संगीति हुई थी आपका, आइए देखते हैं, 383 ईसा पूर्व में दोस्तों। स्थान है आपका वैशाली, अध्यक्ष थे उस समय के सर्वकामी, एंड शासनकाल था कालाशोक। ठीक है, आइए हम अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी, तो आइए उसे भी समझ लेते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी आपकी 255 ईसा पूर्व। स्थान है पाटलिपुत्र दोस्तों, एंड अध्यक्ष है मोगलीपुत्र तीस, एंड शासनकाल है अशोक के शासनकाल में आपका तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। एंड चतुर्थ कब हुई थी दोस्तों, ये प्रश्न पूछा भी गया है, तो इसे स्टार्ट करते हुए चलेंगे। ये दोस्तों हुई थी पहले ईसा पूर्व दोस्तों, प्रथम शताब्दी जिसे हम कहते हैं। स्थान है कुंडलवन, एंड अध्यक्ष है वसुमित्र, अशोक जिसे कहते हैं दोस्तों, शासनकाल कनिष्क। तो बेहद ही महत्वपूर्ण तथ्य। आइए हम अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपके सामने प्रश्न है आपका दोस्तों, चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था। तो ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। हम प्रश्नों के माध्यम से दोस्तों महत्वपूर्ण फैक्टों को भी कवर करते हुए चल रहे हैं, ताकि दोस्तों आपका एक प्रॉपर सब्जेक्ट, प्रॉपर नोट्स बन जाए बिहार जीके का दोस्तों, बिहार जीके जीएस। क्योंकि दोस्तों बिहार स्टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह सब्जेक्ट यानी बिहार जीके जीएस महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देखिए बिहार पुलिस में भी पूछा गया दोस्तों, जैसा कि मेरे द्वारा वीडियो के स्टार्ट में ही बताया गया है। बीपीएससी एग्जाम हुआ, बिहार पुलिस एग्जाम हुआ दोस्तों, और बिहार स्टेट के जितने भी अपकमिंग एग्जाम है, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर जो चल रहा है बिहार जीके जीएस का दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल वो सभी मित्र इसे मिस नहीं करेंगे जिस मित्र को बिहार स्टेट का एग्जाम देना है दोस्तों। मेरे द्वारा रिकमेंड किया जा रहा है, जरूर इस लेक्चर को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने मित्रों के ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि सभी मित्र चैनल के माध्यम से जुड़ सकें। इब्राहिम लोदी, जहांगीर, मोहम्मद लोदी एंड हुमायूं, डी इज द राइट आंसर दोस्तों। चौसा की लड़ाई शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। इसमें किसे हराया था, हुमायूं को हराया था। यह युद्ध 26 जून, डेट सहित याद करके रखिएगा दोस्तों। सन महत्वपूर्ण हिस्ट्री के जो लेक्चर हैं, हिस्ट्री के जो आपके सन है, 26 जून 1539 में। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी ग्रहण की थी। प्रश्न बन सकता है, शेरशाह की पदवी ग्रहण की थी किस युद्ध में दोस्तों, तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चौसा का युद्ध, जो 1539 में लड़ा गया था शेरशाह एंड हुमायूं के बीच। आइए हम अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये आपके सामने, प्रश्न क्या है दोस्तों, 95 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 95 क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेगास्थनीज है, ह्वेनसांग है, इब्न बतूता, अल बरूनी। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, ह्वेनसांग। तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बिहार एसएससी एग्जाम में भी दिखा है, ग्रेजुएट लेवल जो प्री एग्जाम है उसमें भी मिला है। तो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल सभी मित्र वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। मुझे आशा है आप सभी दोस्तों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, और आप सभी मित्र अपना स्नेह एंड सहयोग जरूर बनाए रखिएगा इस चैनल पर। बिल्कुल अच्छे तरीके से सभी चीज़ें कंप्लीट कराई जाएंगी K95 एग्जाम के माध्यम से। तो बिल्कुल आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा लेक्चर कैसे चल रहे हैं दोस्तों सभी एग्जाम के लिए। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में, हर्षवर्धन काल में। ये भी महत्वपूर्ण है तथ्य, इसे नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। आप सभी मित्र जो बना रहे होंगे शार्ट नोट्स एग्जाम टाइम बेहतर रिवीजन के लिए। 629 ईसा पूर्व में जो चीन से 629 ईसा पूर्व में चला था। एंड वह नालंदा बिहार के बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने और भारत से बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करने के लिए, संग्रह के उद्देश्य से आया था। कौन, आपका ह्वेनसांग। उसने अपना ग्रंथ CU की, यह प्रश्न पूछा गया, CU की दोस्तों, CU की तथा वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया। किसे, ह्वेनसांग को दोस्तों। महत्वपूर्ण है।
ह्वेनसांग सीयूकी के नाम से लिखा था अपनी पुस्तक, अपना ग्रंथ जिसे कहते हैं। और ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है और इसे ही वर्तमान शाक्यमुनि भी कहा जाता है। तो यहाँ से कई फैक्ट आपको तथ्य मिल गए हैं एग्जाम के लिए दोस्तों। तो इसे आप लोग कवर करते हुए चलेंगे, जो भी इसे कवर करते हुए चलेंगे दोस्तों। प्रश्नों के माध्यम से हम दोस्तों आपका बिहार जीके कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, स्वामी अग्निवेश। तो राइट आंसर दोस्तों है आपका बी इज द राइट आंसर है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ से आप लोग दोस्तों डिस्क्रिप्शन का मैटर भी देख सकते हैं, व्याख्या वाला भी देख सकते हैं। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न छूट गए थे दोस्तों। आइए इस स्लाइड में हम उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था दोस्तों? तो इसे स्टार कर लीजिए, प्रश्न बन सकता है। मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, अली मर्दान खिलजी। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, बख्तियार खिलजी इज द राइट आंसर है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, बीपीएससी में ऑलरेडी यह प्रश्न पूछा गया है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जो प्रश्न दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, उस पर हम कुछ व्याख्या को भी देखते हुए चलेंगे। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से लेकर 1203 ईस्वी के मध्य बिहार पर जीत हासिल की तथा नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी ओदंतपुरी पर कब्जा कर लिया था दोस्तों। आइए हम आगे बढ़ते हैं, 90 प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कौन था दोस्तों? 89। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था, अभी हमने उस पर इस जस्ट प्रश्न को पढ़ा है। बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। ए इज द राइट आंसर है दोस्तों, बख्तियार खिलजी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से कुछ चीज़ें देख लेते हैं। बख्तियार खिलजी ने नालंदा बिहार का विध्वंस किया। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थी कि पूरे 3 महीने जलती रही। नालंदा विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे, जो भारत के साथ साथ जापान, तिब्बत, चीन, कोरिया आदि देशों से आते थे दोस्तों। ये महत्वपूर्ण फैक्ट था दोस्तों, इसे जानना बेहद ही आवश्यक था दोस्तों। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, फैक्ट बेहद ही महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन तो बेहद ही महत्वपूर्ण है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार स्टेट स्पेशल दोस्तों। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? बंगाल है, बिहार है, गुजरात है, तमिलनाडु है। राइट आंसर दोस्तों आपका बिहार। अभी उस पर हमने डिस्कस किया है दोस्तों। आइए 92 प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर बिहार का प्राचीन नाम दोस्तों क्या है? वज्जी, वश, सूरसेन, अवंती। तो राइट आंसर दोस्तों है, उत्तरी बिहार का बात बोल रहा है दोस्तों आपका वज्जी। ए इज द राइट आंसर है। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ताकि एग्जाम में प्रश्न बने यहाँ से, तो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। प्राचीन समय में उत्तरी बिहार को वज्जी कहा जाता था दोस्तों, एंड 16 महाजनपदों का काल था दोस्तों उस समय। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से एक प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, आपका एक जरूर पूछा जाता है दोस्तों। 16 महाजनपद में से एक प्रश्न और एग्जाम में बनते हैं कि किसकी राजधानी क्या है दोस्तों। आइए उसे हम लोग देख लेते हैं। क्या दोस्तों, वज्जी की राजधानी है आपका वैशाली, जिसे विदेह या मिथिला, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र दोस्तों वैशाली नाम से संबंधित है। वश की राजधानी दोस्तों कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है दोस्तों। सूरसेन इसकी राजधानी है मथुरा दोस्तों, मथुरा उत्तर प्रदेश। अवंती है दोस्तों उज्जैन, महिष्मती, मालवा मध्य प्रदेश दोस्तों। तो आइए हम लोग डिस्कस कर लिया है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, आइए उसे देख लेते हैं। 96 प्रश्न अगले वाले स्लाइड में हमने देखा था दोस्तों। आइए उसके आगे का प्रश्न देखते हैं। ये आपके सामने प्रश्न है, इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट आंसर है आपका डी दोस्तों। क्या है? डी, यानी कि आपका डी इज द राइट आंसर है। केवल 2 यानी स्वामी सहजानंद। इसे कई बार हम लोग प्रश्नों को देखा है दोस्तों, रिपीटेड है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, सभी चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ये आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन कथन सही है दोस्तों? ये 4 ऑप्शन है दोस्तों, आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए इज द राइट आंसर है आपका ए। 1857 के दरभंगा डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी दोस्तों। जो मित्र नए हैं चैनल पर बिल्कुल बने रहेंगे दोस्तों। और जो मित्र बिहार स्टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। K95 एग्जाम को दोस्तों सभी महत्वपूर्ण बिहार जीके जीएस को सॉल्व कराए जा रहे हैं दोस्तों, टॉपिक वाइज यानी चैप्टर वाइज सभी चीज़ों को सॉल्व कराए जा रहे हैं। ये आज का दोस्तों सेकेंड टॉपिक है। एंड आपका
सेकेंड टॉपिक एंड लेक्चर है दोस्तों, क्लास है आपका 5वीं। इससे पहले दोस्तों ऑलरेडी चार क्लासेस ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, उसे जरूर जाइए देखिएगा। उसमें भी महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित फैक्ट को हमने तथ्यों को कवर किया है दोस्तों। एंड अगला जो लेक्चर होगा दोस्तों बिहार इतिहास से ही संबंधित होगा। निकल उसके बाद वाला जो लेक्चर होगा दोस्तों आपका अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग बने रहिए चैनल पर। ये 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे, एक निपुण राजनीतिज्ञ थे, को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, अंग्रेजी जानते थे। सी इज़ द राइट आंसर दोस्तों, अंग्रेजों को हराने का तरीका उन्हें पता था। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप लोग यहाँ से चीज़ों को देख सकते हैं, इसकी व्याख्या। आइए आगे समझते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों यानी 100वां, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। चंपारण है, छपरा, बेतिया, पटना। तो राइट आंसर दोस्तों ए चंपारण में। आइए से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देख लेते हैं यहाँ से व्याख्या में। तीनकठिया प्रथा के विरुद्ध भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी द्वारा 1917 में बिहार के चंपारण में किया गया था। चंपारण सत्याग्रह का गांधी जी द्वारा सफल नेतृत्व किए जाने से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि सुशोभित किया था दोस्तों। इस चीज़ को हमने पिछले वाले क्लास में हम लोग सब लोग देख चुके हैं। तो सभी चीज़ों को आप लोग यहाँ से पढ़ते हुए चलेंगे और अपने नोट्स में मेंशन करते हुए चलेंगे, ताकि एग्जाम टाइम में आपका बेहतर रिवीजन हो सके दोस्तों। क्योंकि हम लेक्चर को देख रहे हैं दोस्तों चैप्टर वाइज, और साथ ही साथ प्रश्नों के माध्यम से बिहार जीके जीएस के दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उसे हम लोग एक शॉर्ट नोट्स में नोट करते हुए चलेंगे, ताकि एग्जाम टाइम बेहतर रिवीजन हो सके दोस्तों। बिहार में 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका स्वामी सहजानंद। ये भी प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी पिछले वाली क्लास में दोस्तों। आज की इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए अपने मित्रों ग्रुप में, ताकि सभी मित्र इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकें। और कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बिहार स्टेट की, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए K95 एग्जाम को दोस्तों। आइए हम आगे बढ़ते हैं। 102 प्रश्न देखते हैं। 102वां प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? कुंवर सिंह राजा थे हमीरपुर के, धीरपुर के, जगदीशपुर के, रामपुर के। राइट आंसर है आपका दोस्तों सी जगदीशपुर के। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है आपके सामने दोस्तों। 103वां प्रश्न क्या कह रहा है? किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था दोस्तों? GK गोखले, श्री दीप नारायण सिंह, श्री कृष्ण और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। राइट आंसर दोस्तों आपका श्री दीप नारायण सिंह। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ दोस्तों। जो भी व्याख्या देखना हो दोस्तों आप लोग वीडियो को स्टॉप करके सभी चीज़ों को आसानी से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल बने रहिए चैनल पर दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था दोस्तों 1921 में, 1922, 1923, 1924 में। राइट आंसर दोस्तों आपका ए 1921 में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था दोस्तों। यहाँ से आप लोग व्याख्या भी देख सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके। आइए 105 प्रश्न देखते हैं। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी दोस्तों? महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल आप लोग स्टार्ट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। तक्षशिला, सारनाथ, बोधगया, पाटलिपुत्र। हमने चौराहो जो 4 बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों हमने उस पर भी डिस्कस किया है, तो बिल्कुल वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। राइट आंसर दोस्तों आपका डी पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध सभा थी दोस्तों अशोक के शासनकाल में 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी, और इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीर्थ थे। और जो भी जानकारी चाहिए यहाँ से आप लोग वीडियो को स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। 6वां प्रश्न है दोस्तों, आइए देखते हैं। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी दोस्तों? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरी, गिरिवज्र जिसे जानते हैं, चंपा। तो राइट आंसर है सी दोस्तों राजगिरी, जिसे गिरिवज्र के नाम से भी जानते हैं। 16वां महाजनपद काल में मगध सबसे शक्तिशाली था, और मगध की स्थापना हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने किया था, और राजगिरी यानी गिरिवज्र को अपनी राजधानी बनाया था। आइए हम आगे बढ़ते हैं। 107वां प्रश्न देखते हैं 106वें के बाद दोस्तों। 107वां प्रश्न क्या कह रहा है? आइए यहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन है अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था दोस्तों? मौर्य, हर्यक, नंद, गुप्त। तो सभी दोस्तों पता होगा क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में बार बार पूछा गया है। राइट आंसर आपका बी दोस्तों हर्यक वंश। देखिए बीपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा दोस्तों आपका बिहार जीके जीएस, तो बिल्कुल आप लोग इसे मिस नहीं करेंगे, वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। अब मुझे आशा है दोस्तों आप सभी दोस्तों को लेक्चर पसंद आ रहा होगा। बिल्कुल कमेंट में बताइएगा लेक्चर कैसा रहा। सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था दोस्तों? दिल्ली, आगरा, गया, पाटलिपुत्र। राइट आंसर दोस्तों डी पाटलिपुत्र। आइए यहाँ से सभी चीज़ों को आप लोग यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे राजा थे, वे बौद्ध धर्म को मानते थे। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र यानी आधुनिक बिहार की राजधानी पटना थी। उल्लेखनीय है कि उदयन ने 5वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, जो सोन और गंगा के संगम पर स्थित है। इस चीज़ को भी हमने डिस्कस कर लिया है पिछली क्लास में दोस्तों। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 109वां प्रश्न देखते हैं।
आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा 1920, 1915, 1917, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है। देखिए BSSC ब्लॉक स्टेशन सुपरवाइजर में प्रश्न बना हुआ है। सी इज द राइट आंसर। सन महत्वपूर्ण है 1917 में दोस्तों। तो आइए यहाँ से आप लोग चीज़ों को मेंशन कर लीजिए नोट्स में अपने। 110वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये आपके सामने है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये आपके सामने। बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुई? 1961, 1956, 1950, 1959। राइट आंसर दोस्तों सी 1950 में। तो बिहार माध्यमिक शिक्षक मूल्यांकन में प्रश्न बना हुआ है। तो बिल्कुल आप लोग सभी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। बीपीएससी एग्जाम हुआ, बिहार पुलिस हुआ है, जितने भी बिहार स्टेट के अपकमिंग एग्जाम है सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण लेक्चर है। तो आप सभी मित्र वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। मुझे आशा है सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आंसर जरूर K95 एग्जाम के माध्यम से दिया जाएगा। बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था क्या थी दोस्तों? कोशीनगर एंड गंडक नगर, पटना नगर, सोननगर। तो राइट आंसर है दोस्तों सी पटना नगर। तो आइए हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ से 112वां प्रश्न क्या कह रहा है, आइए उसे समझते हैं दोस्तों। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार को किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था दोस्तों? ये भी प्रश्न है, हम लोग रिपीट कर चुके हैं और व्याख्या को भी देखे हुए हैं। तो बक्सर, पटना, आरा, मुंगेर। राइट आंसर दोस्तों आपका आरा, सी इज द राइट आंसर है। और हमने व्याख्या देखा है दोस्तों, आप लोग व्याख्या को वीडियो को स्टॉप करके पुनः एक बार रीड कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 113वां प्रश्न देखते हैं। 113वां प्रश्न क्या कह रहा है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? तो राइट आंसर दोस्तों है आपका क्या हो जाएगा, आइए हम लोग देखते हैं 113 के राइट आंसर। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, शेरशाह का बचपन का नाम आपका ए था, यानी फरीद। फरीद इज द राइट आंसर है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन का मैटर यानी व्याख्या देखते हैं। यहाँ से दोस्तों इसका आप लोग व्याख्या देख सकते हैं। शेरशाह यानी शेर खां के बचपन का नाम फरीद था। दक्षिणी बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी की सेवा ग्रहण करने के बाद एक दिन शिकार खेलते समय फरीद ने एक शेर को मार गिराया। उसकी इस प्रतिभा से प्रसन्न होकर बहार खान ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की थी और अपने पुत्र जलालुद्दीन का संरक्षक एवं शिक्षक नियुक्त किया था। ये सूर राजवंश के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। आइए 114वां प्रश्न देखते हैं। 114वां प्रश्न क्या कह रहा है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था दोस्तों? धर्मपाल, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। बिहार ऐसा एग्जाम में पूछा गया, तो बिल्कुल स्टार्ट कर लीजिए इस प्रश्न को। डी इज द राइट आंसर है, प्रश्न बना हुआ है एग्जाम में। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला है मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है दोस्तों? तो बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं किसकी राजधानी है। तो ए इज द राइट आंसर, मीर कासिम की। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये 116वां प्रश्न है। गुरु गोविंद, आइए दोस्तों देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? बीबी जयला, रानी दीदा, कजरी देवी, इनमें से कोई नहीं। ये भी बिहार सही एग्जाम में पूछा गया, तो बिल्कुल स्टार्ट कर लीजिए। राइट आंसर दोस्तों आपका इनमें से कोई नहीं। तो आइए लोग हम इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या कह रहा है, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। ये भी प्रश्न पूछा गया। इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर एवं माता का नाम गुजरी था। इन्होंने सन 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो प्रश्न पूछा गया है, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। तो इसे स्टार्ट करते हुए चलेंगे और अपने नोट्स में मेंशन करते हुए चलेंगे दोस्तों। 117वां प्रश्न देखते हैं। आइए दोस्तों 117वां प्रश्न क्या कह रहा है, 117वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था दोस्तों? मीर कासिम और अंग्रेज और सिराजुद्दौला, अंग्रेज और कुंवर सिंह, इनमें से कोई नहीं। ये भी देखिए बिहार ईसाई में पूछा गया प्रश्न है, तो इसे भी स्टार्ट कर लीजिए। तो ए इज द राइट आंसर, मीर कासिम और अंग्रेज। आइए इससे जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बनेंगे यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए। आइए यहाँ से नोट कर सकते हैं दोस्तों 117वां प्रश्न का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर या महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? राजगिरी, कुंडनग्राम या सारनाथ, पावापुरी में। राइट आंसर दोस्तों डी आपका पावापुरी में। ये भी बिहार ईसाई में पूछा गया, तो बिल्कुल लोग स्टार्ट कर लीजिए। आपका बीपीएससी एग्जाम हुआ दोस्तों एंड आपका दोस्तों बिहार पुलिस हुआ दोस्तों। बिहार पुलिस एंड बिहार एसआई सभी एग्जाम के भी दोस्तों, जितने भी बिहार स्टेट के अपकमिंग एग्जाम हैं सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सभी मित्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे K95 एग्जाम को दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए और कमेंट में जरूर करके बताइएगा दोस्तों आज का लेक्चर कैसा रहा। आइए 119वां प्रश्न देखते हैं। 119वां क्वेश्चन कह रहा है, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो सी इज द राइट आंसर, नेपाल में स्थित है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बिहार ईसाई में पूछा गया प्रश्न है।
यहाँ से देख सकते हैं सभी चीज़ें। बिहार, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में स्थित है। इनके पिता का नाम सुद्धोधन, जो साक्यगढ़ के मुखिया थे। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर यानी उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है दोस्तों। इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे। आइए 120वां क्वेश्चन देखते हैं। बिंबिसार किस वंश का राजा था दोस्तों? हर्यक, गुप्त, मौर्य, शुंग। तो सभी दोस्तों पता होगा ए, हर्यक वंश से। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ सभी चीज़ों को आप लोग नोट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ सभी चीज़ हमने मेंशन ऑलरेडी चीज़ों को समझ चुके हैं। आइए 121वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? हजारीबाग, चंपारण, साबरमती, बम्बई। तो राइट आंसर दोस्तों बी, चंपारण से। यह भी प्रश्न रिपीटेड है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 122वां प्रश्न देखते हैं। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अशोक किस राजवंश से संबंधित है दोस्तों? हर्यक, मौर्य, गुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग बताते रहिएगा दोस्तों। सभी दोस्तों पता ही होगा इसका राइट आंसर दोस्तों। इसका राइट आंसर है आपका बी, मौर्य वंश। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है दोस्तों? इसका राइट आंसर तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। यहाँ से आप लोग मैटर पढ़ सकते हैं। आइए 124वां क्वेश्चन देखते हैं। 124वां क्या कह रहा है? बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है दोस्तों? तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका बी, चतुर्थ। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। ये रहा 125वां क्वेश्चन है। ईसापुर 6ठी शताब्दी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली, एथेंस, स्पार्टा या पाटलिपुत्र। राइट आंसर है दोस्तों वैशाली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। 126वां प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन है आपका, बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक वीर कुंवर सिंह का स्वर्गारोहण निम्नलिखित किस तिथि को हुआ है दोस्तों? तो इसका यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ समझना बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग समझ लेते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। आइए दोस्तों देखते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार स्वतंत्रता का बिगुल वीर कुंवर सिंह ने फूंका था। इनका जन्म 13 नवंबर 1777 को बिहार के भोजपुर जिले में जगदीशपुर गांव में हुआ था। 1857 की क्रांति के इस महान नायक का अदम्य वीरता का प्रदर्शन करते हुए 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ से आप लोग डेट को मेंशन कर लीजिए कुछ, तो आप लोग समझते हुए चलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का संबंध है किससे दोस्तों? तो आइए हम लोग देखते हैं किससे है। ए, यानी आपका राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे ए, 1857 के विद्रोह से। आइए आगे बढ़ते हैं। 128वां क्वेश्चन है ये आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुंवर सिंह 1857 विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंध है दोस्तों? जगदीशपुर। यह प्रश्न बना हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 29वां कह रहा है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? प्रश्न बना हुआ है, बार बार देख सकते हैं। राइट आंसर चंपारण, रिपीटेड प्रश्न है। 130वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? आइए पुनः देख लेते हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था दोस्तों? तो बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं कब किया गया था। तो किया गया था दोस्तों ये आपका 30 अप्रैल 1908, 30 अप्रैल 1908 यानी ए इज द राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो राइट आंसर दोस्तों आपका बी, पटना। प्रभावती देवी पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्रामी सेना थी। इन्होंने बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई हुई थी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांकीपुर जेल। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे दोस्तों, सभी चीज़ें महत्वपूर्ण है। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था दोस्तों? महात्मा गांधी, बिरसा मुंडा, बाबा रामचंद्र, राम सिंह। तो राइट आंसर दोस्तों ए, महत्वपूर्ण है, इसे स्टार कर लीजिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बीपीएससी एग्जाम में देखिए मैक्सिमम प्रश्न आपको बीपीएससी वाले दोस्तों देखेंगे। मैक्सिमम प्रश्न है बीपीएससी एग्जाम एंड बिहार एसआई एंड अदर एग्जाम दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 134वां प्रश्न क्या कह रहा है? जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे, किसकी? सोशलिस्ट पार्टी से। सी इज द राइट आंसर है। 134वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 135वां, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक महत्वपूर्ण अभी हमने ऊपर देखा है, तो जयप्रकाश नारायण इज द राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है आपका, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की दोस्तों 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, तो बिल्कुल आप लोग स्टार कर लीजिए। यहाँ से आप लोग व्याख्या भी देख सकते हैं। वीडियो की स्टार करके सभी चीज़ों को पढ़ लीजिए आसानी से, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857
ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था दोस्तों? कुंवर सिंह। ये भी यहाँ इनके प्रश्न बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे कि दोस्तों, क्योंकि ये आपके बिहार से संबंधित है, जगदीशपुर के, तो बेहद ही महत्वपूर्ण तथ्य बनेगा इनसे, तो देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, 138वां क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा आपका राइट आंसर। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता, देखिए फिर प्रश्न बन गया कुंवर सिंह से, ठीक है, महत्वपूर्ण है। आइए 138-39वां प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपके अगला क्वेश्चन है। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, कब मिलाया था दोस्तों? 1576 ईस्वी में, सन बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां एवं हुसैन अली खान ने मिलकर दाऊद को पराजित कर दिया तथा बंगाल एवं बिहार को पूर्णतः मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। 140वां प्रश्न देखते हैं। आइए अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी दोस्तों? तो राइट आंसर आपका बी, 4 मार्च 1928 को। ये भी प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल आप सभी चीज़ों को यहाँ से नोट कर सकते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी दोस्तों? राइट आंसर है सी, बख्तियार खिलजी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका ये 142वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? ये आपके सामने क्वेश्चन है। बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। लिच्छवी, मौर्य, गुप्त, चोल। तो राइट आंसर है आपका लिच्छवी, ए इज द राइट आंसर। यहाँ से आप लोग व्याख्या पढ़ सकते हैं। ये आपका दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन है। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? देखिए फिर प्रश्न उनसे बन गया, तो क्योंकि क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेंगे। सी इज द राइट आंसर, 9 मई 1858 ईस्वी को। आइए आगे बढ़ते हैं। 144वां प्रश्न है। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था दोस्तों? फणींद्रनाथ घोष, अजय घोष, ज्योतिन्द्रनाथ एंड आपका भगत सिंह। सी ए इज द राइट आंसर है, फणींद्रनाथ घोष। 145वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये आपका अगला क्वेश्चन है। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था दोस्तों? बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं, गया। गया इज द राइट आंसर है, सी इज द राइट आंसर है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका ये 1899-1900 के बीच मुंडा क्रांति का नेता कौन था दोस्तों? बिरसा मुंडा। यह प्रश्न बार बार पूछा गया, आप सभी दोस्त इस क्वेश्चन से परिचित हुए होंगे क्योंकि प्रश्न बार बार एग्जाम में बना हुआ है। 147वां प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन है 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा गया है एंड बीपीएससी एग्जाम में तो बिल्कुल बना हुआ प्रश्न है। सी इज द राइट आंसर, मेजर बारो। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 148वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये आपके सामने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन। सभी दोस्तों को इसका राइट आंसर पता होगा, सी इज द राइट आंसर है तक्षशिला। एंड बीपीएससी एग्जाम में बना हुआ प्रश्न है दोस्तों। 149वां प्रश्न आइए देखते हैं दोस्तों। ये आपके सामने क्वेश्चन है आपका। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति में इसके अभाव में देखी जा सकती है क्या दोस्तों? एकीकृत समुदाय। ए इज द राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 150वां प्रश्न दोस्तों। आइए दोस्तों, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति डोमिनियंट कास्ट नहीं थी? भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, कुर्मी। डी इज द राइट आंसर है। यह प्रश्न स्टार कर लीजिए, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, तो बिल्कुल आप लोग यहाँ से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, 151वां प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था क्या था? आर्थिक स्थिति को दोस्तों। आइए, बीपीएससी एग्जाम में बना हुआ है, मैक्सिमम प्रश्न आपको दोस्तों बीपीएससी वाले ही मिलेंगे। एंड बीपीएससी एग्जाम हुआ, बिहार एसआई, बिहार पुलिस दोस्तों, बिहार स्टेट के जितने भी अपकमिंग एग्जाम है दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपका दोस्तों बिहार स्पेशल जीके जीएस दोस्तों। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ है दोस्तों? तो राइट आंसर आपका मार्च 1929 में। तो आइए लास्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आज का लास्ट प्रश्न है क्या है? स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है? तो स्टार कर लीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को, ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। आप लोग जरूर बताइएगा आज का यह पार्ट यानी क्लास, ये 5वीं क्लास थी दोस्तों, तो कैसा लगी? जो नेक्स्ट यानी 6वीं क्लास होगी दोस्तों, लास्ट क्लास होगी बिहार इतिहास से संबंधित। एंड अगला लेक्चर होगा दोस्तों, अगला टॉपिक होगा आपका दोस्तों ज्योग्राफी से संबंधित, बिहार की ज्योग्राफी, बिहार का भूगोल। उससे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे दोस्तों, प्रश्नों के माध्यम से महत्वपूर्ण तथ्यों को हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे बिहार स्पेशल को दोस्तों, क्योंकि महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा बिहार स्टेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। कमेंट में करें, जरूर करके बताइएगा आज का लेक्चर 5वीं क्लास कैसी रही। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मित्र नए थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।